दोस्तों जब इंसान परेशानियों में जब घिर जाता है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि वो क्या करे, उसका माइंड काम ही नहीं करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक औरत रहती है, उसका भी माइंड काम नहीं करता है घर की परेशानियों की वजह से। तो परेशानी को निपटाने की वजह से परेशानी जो होती है उसको निपटाने की जगह वो अपनी जो है 7 साल की छोटी सी बिटिया रहती है उसको ही समझ लीजिए अपने रास्ते से हटा देती है। तो 7 साल की जो लड़की रहती है, ऐसा क्या अपने माँ का जो कांटा बन रही थी, कि ऐसा क्या परेशानी का कारण थी कि अपनी जो है 2 बच्चों में से एक बड़ी लड़की जो उसकी रहती है उसको जो है रास्ते से हटा देती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और जो ये इस कहानी है ना, इसको सीखने के पर्पज से है दोस्तों। ये दोस्तों किसी के साथ भी हो सकता है और दुनिया में हो भी रहा है। तो दोस्तों जो परेशानियां आती है ना उसको निपटना चाहिए, ना कि दोस्तों परेशानियां जो होती हैं उसी में घिरने के बाद जो है घिर जाता है इंसान, तो ना उसमें निकलने के बजाय ऐसा कोई क्राइम कर बैठता है जिसे जो है उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ कैसे एक माँ जो जो रहती है अपने ही हाथों से अपने ही बेटी का क्राइम कर देती है, अपने महज स्वार्थ के लिए, अवैध संबंध के लिए। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये फतेहपुर जिला जो पड़ता है वहीं पे एक छोटा सा गांव है, वहीं की दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों वहीं पे एक औरत रहती है जिसका नाम रहता है, क्या नाम है दोस्तों, वहाँ जो एक औरत रहती है उसका नाम सलमा रहता है, मुसलमान परिवार रहता है। तो सलमा रहती है अपने पति के साथ, जो उसका पति का नाम रहता है आलम रहता है। तो अपने पति के साथ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा वो खुश रहती है। इस प्रकार दोस्तों उसकी शादी को धीरे धीरे करते 8 साल हो जाते हैं, और सलमा जो है अपने परिवार में बेहद खुश रहती है और अपने बच्चों का भी जो है लालन पालन अच्छे से करती है। और इस प्रकार दोस्तों उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा रहती है एक बेटी रहती है। इस प्रकार दोस्तों वो मुस्लिम कास्ट से मुस्लिम रहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों उनका जो जीवन अच्छे से चल रहा था। और यहाँ जो उसका पति आलम था वो एक कपड़े का कारोबार करता है। तो जाहिर सी बात है जब आदमी काम करेगा नहीं तो आदमी खाएगा क्या। इस प्रकार दोस्तों उसका पति जो था वो अपना कपड़े का कारोबार में सुबह चला जाता था और शाम को आता था। इस प्रकार दोस्तों जो हाँ इसकी पत्नी थी, अपने पत्नी को वो टाइम नहीं दे पा रहा था। और यहाँ बच्चे थे, बच्चे उसके चले जाते थे सुबह में स्कूल। इस प्रकार उसकी जो पत्नी रहती थी, पत्नी जो थी उसकी सलमा, वो घर में अकेले रह जाती थी। और जब घर में अकेले रह जा रही थी तो सब काम करने के बाद उसको लगता था कि मेरे पास खाली पूरा समय है। जब बच्चे जाहिर सी बात छोटे रहते हैं तो औरत को काम ज़्यादा रहता है, जब बड़े हो जाते हैं तो काम उतना नहीं रहता है। और बच्चे स्कूल चले गए तो पूरा दिन तो वो फ्री रहती है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, यहाँ उसका पति चला जाता है, शाम को आता है। इस प्रकार दोस्तों कुछ औरतें मैनेज कर लेती हैं, कुछ औरतें नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर जैसे सलमा जो औरत रहती है वो किस प्रकार उसकी ज़िंदगी दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है कोई नहीं जान सकता है, कैसे कब ज़िंदगी में क्या करवट ले। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कपड़े का कारोबार उसका अच्छा नहीं चल रहा था। इस प्रकार जो आलम रहता है तो थोड़ा सा लोन लेता है बैंक से। इस प्रकार जब कपड़े का उसका कारोबार नहीं चलता है तो वो लोन नहीं भर पाता है। तो जब जानते हैं ना घर में परेशानी होती है तो आदमी जब भी टेंशन में रहेगा तो घर में भी टेंशन का माहौल रहता ही है। आखिर वो लोन आदमी क्यों लेता है, घर के ले ही मतलब घर के वजह से ही तो लेता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आदमी को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना उसकी चादर हो। लेकिन आदमी आजकल यही कोशिश करता है कि चलो कुछ हाथ कहते हैं कि मजबूत हो जाएगा, थोड़ा काम बढ़ा लेंगे लोन लेके। लेकिन लोन ऐसी चीज़ है आदमी लेता तो है, भर नहीं पाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ जो आलम था लोन ले लिया और भर नहीं पा रहा था। तो घर में आए दिन कुड़कुड़ मची, मतलब आज दिन परेशानी। तो दोस्तों इस वजह से जो सलमा रहती है आलम से आए दिन लड़ाई आए दिन लड़ाई। तो और उधर जो सलमा थी उसको तो ये टेंशन थी, मतलब गुस्सा थी कि उसको तो पूरा टाइम एक तो नहीं देता था। जब या तो आदमी टाइम देते औरत को या तो वो काम कर ले। अब यहाँ सलमा जो थी वो भी समझने वाली नहीं थी, उसको तो बस जवानी की भूख चढ़ी थी। अब यहाँ उसका पति चला जाता पूरा दिन ड्यूटी पर, और यहाँ पर ये बिल्कुल इनकी जो है जवानी पूरी लहर मार रही थी। फिर दोस्तों इस तरीके एक दिन बैठी बैठी करती क्या है, मोबाइल चलाती है। तो मोबाइल चलाती है, व्हाट्सअप चलाती है, फेसबुक चलाती। तो एक दिन फेसबुक चला रही थी तो इसकी नज़र एक रवि नाम के लड़के पर पड़ी। जो कि दोस्तों जब रवि नाम के लड़के पर पड़ती है तो इसको जो है 8 साल पीछे जो है इसका अतीत जो रहता है इसके सामने आ जाता है। अतीत सामने कैसे आ जाता है दोस्तों, कि जो रवि नाम का लड़का रहता है उससे सलमा बेहद प्यार करती थी स्कूल के दिनों में। लेकिन दोस्तों हिंदू जो मुस्लिम रहते हैं ना उसके वजह से इन दोनों का मिलन नहीं होता है।
लेकिन जो सलमा रहती है वो सोचती है शायद उससे जो है रवि बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन स्कूल के टाइम पर दोनों का प्यार था ही। इस प्रकार दोस्तों जब 8 साल बाद जब फेसबुक में रवि को देखती है तो वो खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहता है। वो कहती है चलो अच्छा, जो हमारा पार्ट टाइम था समय था उसमें हम रवि को देंगे और उसमें मेरा टाइम पास हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसको भी जिया टाइम पास का जरिया मिल गया था सलमा को। इस प्रकार जो इसका पति था वो अपना दिन भर दुकान पर था तो उसको तो कोई चीज़ से खबर नहीं था। इस प्रकार दोस्तों घर में अब लड़ाई कम हो गई थी, क्योंकि सलमा जो थी वो एक रवि नाम के अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ अब वो मस्त हो जाती है बात करने में। अब दोस्तों इस प्रकार जो है लड़ते लड़ते उसके दिमाग में एक दिन आता है, रवि बोलता है कि ऐसा है कि अभी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, ऐसा करो तुम आ जाओ, आज मैं तुम्हें स्वीकार लूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद सलमा जो है बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि इसी के लिए मतलब चक्कर में वो बैठी रहती है। तो जब रवि कहता है कि आओ, मैं तुम्हें 2 बच्चे हैं ना तुम्हारे, हम उनके साथ हम तुमको स्वीकार लेंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है सलमा के तो फूलों नहीं समा रहा था। अब इस प्रकार सलमा करती क्या, बैग वैग पैक करती है और वो घर से निकल जाती है। अब घर से जब निकल जाती है तो वो जो है रवि के पास जाती है। रवि ये सब देखने के बाद बेहद खुश हो जाता है, वो भी खूब फूलों नहीं समाता है कि चलो उसका बिछड़ा प्यार उसको मिल गया। लेकिन दोस्तों आदमी कहते हैं ना, जात वात नहीं देखता, बस गलत कदम उठा लेता है। हर जगह जो है आदमी नहीं स्वीकारता है जात, अगर गलत हो अलग हो तो। इस प्रकार दोस्तों रवि तो हिंदू था, ये थी मुस्लिम। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों बच्चों के साथ रवि के यहाँ चली जाती है। अब रवि के यहाँ जाने के बाद जो है रवि के यहाँ भी सब हंसी खुशी रह रहे थे, 4 दिन रहे। उसके बाद जो यहाँ पर सलमा की जो लड़की रहती है, जाहिर सी बात है सलमा जब मुसलमान थी तो इसके बच्चे भी तो मुसलमान नाम से होंगे। तब इसकी जो बड़ी वाली लड़की है, एक ही लड़की रहती है, बड़ी रहती है, तो वो जो रवि को पापा कह के नहीं बुलाती है, वो मामा कह के बुला रही थी। अब ये बात सुनने के बाद रवि को गुस्सा आ रही थी, तो रवि बोलता है कि ऐसा है, मैं तेरा पापा हूँ, मामा नहीं हूँ। तो रवि को ये टेंशन हो गया, कहीं रिश्तेदार आ गया तो उसके सामने भी ये मामा बोलेगी तो अच्छा लगेगा। अब ये बात सुनने के बाद जो सलमा भी टेंशन में आ जाती है। तब रवि करता क्या है, सबसे पहले सलमा का नाम बदल कर उसको जो है उसका रश्मि नाम रखता है। अपने जो पत्नी रहती है सलमा, उसका नाम रश्मि रखता है, हिंदू। और इस प्रकार दोस्तों पूरा वो नाम तीनों का बदल देता है कि हिंदू रहेंगी तो हमको जो दुनिया समाज में चलने में दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों वो करता क्या है, तीनों का तो नाम बदल देता। लेकिन यहाँ जो लड़की थी, लड़की जो है उसको मामा ही कहती थी, कहती मैं तो तुम्हें मामा ही कहूँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसके बाद अब वो औरत भी, जो उसकी मम्मी रहती है, वो भी समझाती है कि बेटा ये मामा नहीं है, तुम्हारे पापा हैं। तो वो कहती है मेरे पापा ये नहीं, मेरे पापा वहाँ पर है, आलम सिंह है। अब उसको बच्चों को दोस्तों कोई नहीं समझा सकता है, कहते हैं ना खून खून को ही पुकारता है। इस प्रकार दोस्तों जो लड़की रहती है, लड़की बार बार इसको कहती है तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम मेरे मामा हो। अब ये बात सुनने के बाद दोस्तों दोनों जो है बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों के आंखों में जो है लड़की खटकने लगती है। इस प्रकार दोस्तों दूसरे दिन होता क्या है, उस लड़की के आंखों में थोड़ा फॉल्ट था। तब रवि करता क्या, रवि जो सलमा का नाम पढ़कर रश्मि रख दिया था। तो रश्मि से कहता है ऐसा है, चलो इसकी जो है आँख हम लोग दिखा देते हैं और दिखाकर शाम को चले आएंगे। लेकिन दोस्तों दोनों आँख के बहाने कुछ ऐसा कांड करने जा रहे थे ना, जिसे आप भी सुनेंगे तो इंसानियत पे शर्मसार हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों जाते हैं, उसकी आँख दिखाते हैं। दिखाने के बाद ज़्यादा शाम हो जाती है। शाम होने के बाद दोनों एक ठो किसी जो है धर्मशाला में रुक जाते हैं। धर्मशाला में पैसा नहीं पड़ता है तो वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो लड़की भी सो जाती है आराम से। उसके बाद दोनों जो है एक कांड को जो है अंजाम देते हैं। उसी कांड के पर्पज से जाते हैं। वो लड़की जो है हर चीज़ से अनजान रहती है, मैं छोटी सी थी, उसकी क्या उम्र होती है। इस प्रकार दोस्तों वो लड़की रहती है, जब बिस्तर पे सोई रहती है, तब रवि इशारा करता है उसको, रश्मि को, अपनी पत्नी को, कि ऐसा है देखो वो सोई है, चलो कांड को अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार दोनों करते क्या, वो सोई रहती है, उसका जो मुंह ये लोग दाब के उसको ख़त्म कर देते हैं। और जब ख़त्म कर देते हैं उसके बाद होता क्या, उसको ले जाके एक पहाड़ी वाले टीला पर से, वहीं पे बगल में रहता है, वहीं पे फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने के बाद दोस्तों होता क्या, वो लड़की एक कटीला तार रहता है, उसी में फंस के वहीं पे लटक जाती है। उसकी बॉडी जो रहती है वहीं पे लटक जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों सोचते हैं कि अपनी लड़की को हम फेंक दिए, अब वो मर गई, टेंशन हमारा लोग का खत्म, अब हम लोग निश्चिंत से रहेंगे, अब बढ़िया संबंध बनाएंगे। लड़का तो छोटा था, वो तो बोलने वाला नहीं था, वो तो जानने वाला नहीं था।
अब यही लड़की इन लोग को खटक रही थी तो उसको रास्ते से हटा दिया। अब ये दोनों सोच रहे थे चलो आराम से शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन दोस्तों जब सुबह का टाइम होता है तो वहाँ पर पहाड़ी एरिया में जानते ही हैं बहुत लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ बहुत लोग घूमने गए तो देखे तो वहीं पे एक बॉडी लटकी हुई है। अब देखने के बाद वहाँ जोर से सब चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तब फिर वहाँ पे पुलिस आती है। जब पुलिस आती है जब देखते हैं सबसे पूछताछ होती है। अब पहाड़ी एरिया में तो कहीं कैमरा लगा नहीं रहता है। अब पुलिस वाले बोल रहे थे इसकी छानबीन कैसे हो, इसकी शिनाख्त कैसे हो, कोई सबूत हो तब तो इसके मतलब इसको इंसाफ दिलाया जाए। इस प्रकार दोस्तों पुलिस करती क्या है, पूरे जगह जो है उसका पर्चा छपवा दिया जाता है कि कहीं तो कोई जानने वाला होगा। लेकिन दोस्तों कहीं से उनको जो है कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि बेचारी का जो इंसाफ मिले। फिर दोस्तों पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसा है ये पहाड़ी एरिया, ऐसा यहीं कहीं धर्मशाला में कोई रुका हो सके मार के फेंक दिया हो। तब दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए पूरे धर्मशाला में जो सीसीटीवी लगी रहती है उसकी फुटेज निकलवाते हैं, पूरी जांच परीक्षण होती है। तब दोस्तों देर न करते हुए वहीं पर जो है एक धर्मशाला जो रहता है वही धर्मशाला के अंदर जो है सीसीटीवी फुटेज जो मिलता है उसको देखने के बाद पुलिस भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है। कैसे एक आदमी और एक औरत जो है मिलकर एक बच्ची का मुंह दबा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस जान जाती है तो उन लोग को फिर उनके नाम वारंट निकालती है उनको पकड़ने के लिए। दोस्तों इस प्रकार जो रवि रहता है उसकी पत्नी रश्मि को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं। फिर इन दोनों को सजा के जुर्म में मतलब मारने के जुर्म में इन लोग को जो है सजा मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों एक लड़की को इंसाफ मिल जाता है। कैसे दोस्तों आदमी जो है अपनी परेशानियों को सुलझाने के बजाय से समझ लीजिए उसको हटा ही देता है। कैसे इस प्रकार दोस्तों कैसे एक औरत जो है अपनी चरित्र हीन रहती है और अपना हवस मिटाने के लिए कैसे ही अपने ही बेटी को सोच लिए रास्ते से हटा देती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये ब्लॉग सुनाने का मतलब आपके मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस दोस्तों आपको जागृत करना है कि दोस्तों आजकल ऐसा कांड होता है, इससे सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।